हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल युवराज एकेडमी पर। तो मैं लेकर आ गई हूँ फंक्शनल ग्रुप्स एंड आयुपैक नोमेनक्लेचर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उन्हें हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा था। विद डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्लास ऑफ कंपाउंड्स में हैलो एल्केन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया था। आई होप पार्ट 1 में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर है तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के क्लास में हम ईथर से स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को कवर करने के बाद फिर हम आयुपैक नोमेनक्लेचर को कैसे करना है, उसके नेमिंग के रूल्स क्या क्या हैं, वो सारी बातें करेंगे। बच्चों, आपके एनसीईआरटी में आयुपैक नोमेनक्लेचर के जो रूल्स दिए हुए बहुत गिने चुने दिए हुए, ओनली 3 रूल्स दिए हुए हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। तो मैं आज के इस क्लास में आपको जितना हो सके, जितने अच्छे से हो सके आयुपैक नोमेनक्लेचर बताने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आपका ये जो नोमेनक्लेचर है वो स्टैंडर्ड 11 में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेस अच्छे से बना हो। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तक पढ़ा था और उसका सफिक्स देखा था। नेक्स्ट है बच्चों आपका ईथर। ईथर भी जो है सो वो आपका एक का ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ओनली ऑक्सीजन रहते हैं और इसका जो 2 वैलेंसी होता है ऑक्सीजन का, बिकॉज आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ आपका एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड रहता है और दूसरे के साथ आपका दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा। मतलब दोनों तरफ से कार्बन कंपाउंड्स रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे और बीच में आपका ऑक्सीजन रहेगा, है ना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। ओके, जस्ट स्क्रीन जाते हैं ब्लैक पे। ओके, तो ये देखो, जैसे अगर मान लो कि हमारा ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इधर भी जो मैंने यहाँ पे आर लिखा था, आपको आपने देखा था कि मैंने ऑक्सीजन के दोनों साइड आर लिखा था। तो बच्चों आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। जिन बच्चों को नहीं पता है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, उनके लिए मैं एक यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। बच्चों अल्काइल ग्रुप हम उसे कहते हैं जब हम एल्केन से, किसी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है, तो आपका जो कंपाउंड बचता है, जो ग्रुप बचता है, उसे हम अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मीथेन लिखूं, तो मीथेन का स्ट्रक्चर सभी को पता है कि मीथेन का मतलब होता है CH4, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये आपका मीथेन है। यस, अब मैंने क्या किया कि मैं एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल रही हूं, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड तोड़कर इस कंपाउंड से बाहर निकल गया है। तो अब ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा CH, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है कार्बन का। तो आपका जो बच्चों ये ग्रुप बना CH3, ठीक है, ये आपका क्या ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, मिथाइल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन बच्चों होता है C2H6। तो अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाले तो C2H5 बनेगा। तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और इसको बच्चों हम बोलेंगे इथाइल। सिमिलरली प्रोपाइल होगा, सिमिलरली ब्यूटाइल होगा। तो आप लोगों को मुझे प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल का ये स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में आर से डिनोट करते हैं अल्काइल ग्रुप को। तो यहाँ पे हमने आर लिखा, यहाँ पे हमने आर लिखा, मतलब कि अगर आपका 2 अल्काइल ग्रुप किसी ऑक्सीजन एटम के अगल बगल जुड़ा हुआ है, तो आपको फटाक से समझ जाना है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, वो आपका ईथर है। ओके, वो आपका ईथर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो है फिनॉल।
नाउ फिनॉल क्या होता है, ऐसे फिनॉल जो है एक कंपाउंड ही हो गया, यहाँ पर एक्चुअली मुझे फिनाइल लिखना चाहिए था। ओके, जस्ट वेरी सॉरी फॉर दिस। फिनॉल आपका एक कंपाउंड हो गया, दिस शुड बी फिनाइल। फिनाइल क्या हो गया, जस्ट लाइक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे देखो आपने जो है सो पढ़ा होगा कि हमारा जो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको हम जो है सो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बाइफरकेट करते हैं। एलिफैटिक मतलब जो आपका जनरली स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। और जो क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जनरली, ठीक है, ये आपका क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड्स हो, पाई बॉन्ड्स, ओके वेरी मच कंफ्यूजिंग हो रहा है ये। पाई बॉन्ड्स बोले तो डबल बॉन्ड वगैरह हो, क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो देखो आपका बेंजीन जो है कुछ इसी तरीके का कंपाउंड है, क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक कार्बन यहाँ, 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 और यहाँ पे ऑल्टरनेट कार्बन्स के बीच में जो है आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपका 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये आपका एक क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक कैसा कंपाउंड है बच्चों आपका, ये एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आपके डबल बॉन्ड्स है। इन्हीं डबल बॉन्ड्स को बच्चों मैं कुछ देर पहले जो है सो पाई बॉन्ड्स कह रही थी, ठीक है। जहां भी आपको एक से ज्यादा बॉन्ड दिखाई दे तो आपको जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स रहते हैं उनको हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं, ओके। एंड जो आपके सिंपल वाले, जैसे ये वाला जो ओरिजिनल बॉन्ड है, इसको बच्चों हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, इसको हम नाम देते हैं बेंजीन। इसका नाम क्या होता है बच्चों, बेंजीन। इसको आप साइक्लोहेक्सीन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, आपका यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। क्यों हम इसको साइक्लोहेक्सीन का नाम नहीं दे सकते, वो हम आयुपैक नोमेनक्लेचर का जब रूल्स पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। तो इसका नाम है बच्चों बेंजीन, ओके। अब इस बेंजीन के कंपाउंड से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C6H5, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो आप C6H5 कुछ इस तरीके से, सारी चीजें ऐसे रहेगी। एक इसका जो वैलेंसी है वो फ्री हो गया है किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ने के लिए, ओके। तो इस केस में हमारा जो ये वाला जो कंपाउंड है, जो ये साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम फिनाइल कहते हैं बच्चों। और ये जो फिनाइल शब्द आपको दिख रहा है, ये हम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ओके, एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही है। इस अगर ये कंपाउंड किसी कार्बन कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड उस पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकता है। तो ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो ये रहे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे थे। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चों, वो है हमारा बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स। कल के क्लास में मैंने काफी अच्छे से ये चीज क्लियर की थी कि हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड्स भी केपेबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये बॉन्ड्स के थ्रू भी डिसाइड होती है। दैट्स वाई इन बॉन्ड्स को भी हम फंक्शनल ग्रुप्स के कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। तो एल्कीन्स बच्चों यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो गया वो आपका एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एल्काइंस, ओके। तो दीज आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक हेटेरो एटम्स और ग्रुप ऑफ atoms which give specific chemical properties to a certain carbon compound, ठीक है, to a certain organic carbon compound। तो किसी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में अगर कोई आपका हेटेरो एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है या कोई बॉन्ड है जिसके वजह से उस पर्टिकुलर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड हो रही है, उन
हेटेरो एटम्स पे या उन बॉन्ड्स पे अगर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो सारे बॉन्ड्स और हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। इसी वजह से हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, एंड एल्काइल तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आपका बन जाता है एल्काइल। और एल्काइल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपका? CnH2n+1। यस, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्केन को बनाने का जो केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, जो आपका सूत्र होता है जिसके द्वारा आप पता लगाते हो कि किस एल्केन में कितने कार्बन होने से कितने हाइड्रोजन होंगे, स्ट्रक्चर बनाते हो, वो क्या होता है? CnH2n+2। यस, तो अगर मैं बोल रही हूं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन आपको निकालना है, तब वो बन जाता है एल्काइल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो नंबर है 2n+2, तो आप इसको सिंपल कर सकते हो ना, CnH2n+2 -1। तो ये क्या आ जाएगा? CnH2n+1। दैट मीन्स ये आपका एल्काइल बन गया। तो एल्काइल क्या हो सकता है? जैसे देख लो, CH3 आपका मिथाइल हो जाएगा, C2H5 आपका इथाइल हो जाएगा, C3H7 आपका प्रोपाइल हो जाएगा, यस, एंड सो ऑन, ब्यूटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि आयुपैक ने कार्बन कंपाउंड्स यानी कि जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स हमें दिया है, उसे कैसे फॉलो करना है, उन सारे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले जान लेते कि एक्चुअली ये आयुपैक है क्या। तो बच्चों, आयुपैक का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो बेसिकली हमें बताता है कि जो केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको नेम कैसे करना, उनकी नेमिंग कैसे करनी है, ताकि ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाओ एक यूनिफॉर्म नेमिंग सिस्टम बनी रहे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आयुपैक ने अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया होता तो क्या होता, जैसे कि अगर आप कहीं जाते तो आप यहाँ पर CH4 को मीथेन बोल रहे हो, ठीक है, कोई दूसरी जगह पे इसे कोई बायोगैस बोलता, ठीक है, कोई कुछ बोलता, कोई इसका कुछ और नाम रख देता, है ना। तो आपको कैसे पता चलता कि जो सामने वाला इंसान है वो मीथेन के बारे में बात कर रहा है? सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म नेमिंग सिस्टम, और वो हमें आयुपैक ने दिया है, और इसीलिए हम आयुपैक द्वारा दिया गया नोमेनक्लेचर का रूल सब फॉलो करते हैं व्हाइल नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो हम लोग रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम एक चीज देखना चाहेंगे कि किसी भी कंपाउंड के नाम को लिखते समय हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे अगर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, यस, जैसे अगर मान लो कि ये आप हो या मैं हूं, तो मैं अपना नाम लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरा एक नाम होगा, ठीक है, एक मेरा जो है सो प्रीफिक्स हो सकता है जिसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस जो भी लगाना चाहूँ, ठीक है, उसके बाद जो है मेरा एक फर्स्ट नेम होता है ना, जो भी मेरा नाम है फर्स्ट नेम XYZ। उसके बाद मेरा अगर बहुत लोगों का मिडिल नाम भी होता है तो अपना मिडिल नाम लिखेंगे कुछ भी XYZ, और फिर हमारा एक लास्ट नाम होता है। ये जो नेमिंग सिस्टम है इंसानों के नाम के लिए, ये हर जगह फॉलो होती है कि आप अपने नाम के आगे कुछ सैल्यूटेशन लगाना चाहते हो, बहुत लोग अपने पोस्ट का लगा, जैसे कोई कर्नल है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, उस तरह से कोई मिस्टर, मिस, मिसेस ऐसा लगाता है, कोई फिर अपना फर्स्ट नाम लिखता है, बहुत लोगों के फर्स्ट और लास्ट नेम होते हैं, और बहुत लोगों के फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों आपके जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रीफिक्स होता है। मैंने बताया था प्रीफिक्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं बच्चों, जो भी हैलोजेंस आपके रहेंगे, ओके, जो भी हैलोजेंस आपको कंपाउंड में दिखाई देंगे उनके नाम को हम प्रीफिक्स में लगाते हैं। ओके, देन हमारा आता है बच्चों जितने भी आपके हैलोजेंस है, देन आपके एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप अगर आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक्स्ट्रा है, जिसे हम लोगों ने काउंट नहीं किया है मेन चेन में,
अब ये मेन चेन क्या होता है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, बस इतना समझ लो, अगर कोई एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोगों ने मेन चेन में काउंट नहीं किया है और वो एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है, तो उस केस में उनके नाम को हम एज ए प्रीफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड में सबसे पहले आने वाले नाम को प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हमारे नाम के आगे आता है ना मिस्टर, मिस, मिसेस, वैसा करके कुछ समझ लो। ठीक है, तो हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप के नाम को हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। और भी होते हैं जैसे नाइट्रो, नाइट्रो भी हमारा प्रीफिक्स में आता है अगर नाइट्रोजन का कोई फंक्शनल ग्रुप है तो। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैंने बताया फिनाइल, फिनाइल भी एक तरह से अल्काइल ग्रुप में ही आ जाएगा, तो वो भी आपका प्रीफिक्स में यूज होता है। देन आता है बच्चों आपका रूट वर्ड। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी बच्चों, आयुपैक जो होता है वो आयुपैक डज नॉट, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, भले ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका हैलोजेंस जो है या अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन आयुपैक डज नॉट कंसिडर हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप्स एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आयुपैक हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। क्या मानता है? रादर इट कंसिडर देम एज सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इट कंसिडर देम एज सब्स्टिट्यूएंट्स। आपका आयुपैक जो है वो हैलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट्स मानता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को हम हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो यूज्ड फॉर, अपने नोट्स के लिए लिख सकते हो यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो भी आपके मेन ब्रांच में नहीं आता है, जो भी आपका ग्रुप मेन ब्रांच में इंक्लूड नहीं होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, आप इसमें नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट इंक्लूडेड इन मेन ब्रांच। ओके, अब ये मेन ब्रांच जो मैं बार बार कह रही हूँ ये क्या है हम समझेंगे इस बात को बच्चों। ठीक है, हैव पेशेंस, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी, एक एक डाउट क्लियर होगा। सो डोंट गेट वरीड, आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, एंड सारी बातें जो भी मैं बता रही हूँ उसे समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। ठीक है, चलो, तो आपका वैसे कंपाउंड्स या वैसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको मेन ब्रांच में इंक्लूड नहीं किया गया है, दोज आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को ही एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं नोमेनक्लेचर करते टाइम। ओके, देन सेकेंड आपका बच्चों आता है वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या है, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें एक मेन चेन चुनना होता है। मेन ब्रांच नहीं बोलेंगे बच्चों, मेन चेन कहेंगे। ओके, मेन चेन या पेरेंट चेन कह सकते हो, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे पेरेंट चेन भी लिखा होता है। तो हम कभी भी अगर कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमें उस कंपाउंड में मेन चेन या पेरेंट चेन चूज करनी होती है। तो आपका जो वर्ड रूट है वो दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, मेन या फिर बच्चों पेरेंट चेन भी आप इसे कह सकते हो। ओके, मेन चेन या पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है उसको बताता है वर्ड रूट। अगर वर्ड रूट में मान लो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वर्ड रूट में मान लो कि कहीं पर हमारा एक कार्बन हमको दिखा मेन चेन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा वर्ड रूट मेथ। 2 कार्बन दिखा तो हमारा आ जाएगा इथ, 3 कार्बन दिखा तो आ जाएगा प्रोप, 4 कार्बन दिखा तो आ जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन दिखा तो आ जाएगा पेंट, 6 कार्बन दिखा तो आ जाएगा हेक्स, और 7 कार्बन दिखा तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नोन, 10 तो डेक। इस तरह से आपने जो मेन चेन चुना है उसमें कितने कार्बन मौजूद है ये आपको कौन बताता है, वर्ड रूट। ठीक है, या रूट वर्ड भी आप बोल सकते हो। देन वी कम टू सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है बच्चों, इसमें हम सफिक्स 2 तरीके से लेते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स और एक होता है बच्चों आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स किसको लेते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स हम लोग डबल या ट्रिपल
या सिंगल बॉन्ड्स को लेते हैं बच्चों। ओके, हमारा जो बॉन्ड्स होता है वो हमारा प्राइमरी सफिक्स बनता है। जैसे अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, मैं यहां पर लिख रही हूं, ध्यान से देख लो। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा अगर आपका सिंगल बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आता है बच्चों आपका एन, एन। ओके, एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? आइन। ठीक है, तो हमेशा बॉन्ड्स के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा आपका रूट वर्ड के बाद आता है, यानी कि नेम के लास्ट में आता है। और सिंगल के लिए एन यूज करेंगे, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। एफ जी बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ जी स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, एफ जी स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ये आपका एफ जी है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एफ जी के लिए आता है, नहीं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए आता है। जैसे अगर अल्कोहल है तो ऑल लगेगा, एल्डिहाइड है तो एल लगेगा। ठीक है, आपका कीटोन है तो ओन लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, इस तरह से कुछ। तो मैंने यहाँ पे 1 by 1 सारी चीजों को लिखा है, आप देख लो। प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप्स सच एज हैलोजेंस। ठीक है, एक्चुअली हैलोजेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स बाय आईयूपैक। आईयूपैक मैंने बताया हैलोजेंस को कंसिडर नहीं करता, रादर दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ मेन ब्रांच। ठीक है, मेन चेन। उसके बाद जैसे क्लोरीन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? क्लोरो। आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे बच्चों फ्लोरो। ओके, एल्काइल्स को भी हम प्रीफिक्स में ही यूज करते हैं। यस, मैंने अभी भी बताया कि एल्काइल्स भी बच्चों आपका प्रीफिक्स में ही यूज होता है। जैसे मिथाइल हो गया, CH3 जो होगा आपका मिथाइल हो गया। अगर C2H5 की बात करें तो ये आपका इथाइल हो गया। देन प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल एंड सो ऑन। ओके, देन वर्ड रूट मैंने अभी भी बताया, ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कि मेन चेन में आपके कितने कार्बन मौजूद है। ठीक है, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, इस तरह से 10 तक आप याद कर लो, दैट इज इनफ फॉर यू, आपके लिए काफी है। सफिक्स मैंने बताया प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सफिक्स को 1 डिग्री सफिक्स भी कहते हैं एंड सेकेंडरी सफिक्स को 2 डिग्री सफिक्स भी कहते हैं। ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि मेन चेन में हमारा कौन सा बॉन्ड है। मैंने अभी अभी बताया कि प्राइमरी सफिक्स हमेशा हम लोग बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर बॉन्ड्स, ये हमारा बॉन्ड्स के लिए यूज होता है। और किसके बॉन्ड्स के लिए यूज होता है? मेन चेन, जो आपने पेरेंट चेन ढूंढी है कार्बन कंपाउंड में, जो आपने पेरेंट चेन जिस चेन को चुना है उसमें जो बॉन्ड मौजूद है, किसके बीच में? किसके बीच में बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूंगी आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लो किसी कंपाउंड में कुछ आपको कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, बाकी यहाँ पे H3 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे H3। अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगी? क्या मैं इसका नाम प्रॉप इन ओन लिखने वाली हूं या क्या मैं इसका नाम प्रोपेनोन लिखने वाली हूं? तो अगर आप ये लिखोगे बच्चों प्रॉप, फिर लिख दोगे इन, फिर ओन, ये आपका प्रॉप जो है वो क्या आ गया? रूट वर्ड आ गया। इन जो है वो आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, आपने यूज किया प्राइमरी सफिक्स, एंड ओन आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। इस तरह से आप बोलोगे, मैं बोलूंगी कि बच्चा आपने तो गलत लिखा। आप बोलोगे मैम गलत कैसे है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है। लेकिन देखो तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। मैंने क्या बोला? प्राइमरी सफिक्स हमेशा बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं, बट किसके बीच के बॉन्ड्स के लिए? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स के लिए।
और हमें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये इन कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। तो सही क्या होगा बच्चों, प्रॉप तो आपका रूट वर्ड होगा ही, बिकॉज आपका जो मेन चेन है उसमें 3 कार्बन है ना, एंड यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, बिकॉज तीनों कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। किसी भी एक के बीच में अगर डबल रहता तो आप यहाँ पे इन लिख सकते थे, बट यहाँ पे सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन लिखोगे। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चा वो क्या है आपका, कीटोन। तो कीटोन होने से क्या आ जाता है सफिक्स हमारा, ओन, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन, और यही सही आंसर है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैं यहाँ पर इस तरह से मैंने स्पेलिंग नहीं लिखा, प्रोपेनोन ऐसा नहीं लिखा, ई मैंने काट दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, AEIOU एंड Y, अगर ये लेटर्स साथ में आते हैं नोमेनक्लेचर में, तो हमेशा हम लोग फर्स्ट लेटर को ओमिट करते हैं, फर्स्ट लेटर को हमेशा रिमूव करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आया। हमेशा प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो भी किस कार्बन में बच्चों, आपका मेन चेन के कार्बन में, ओके ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखो मैंने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि एन आपका सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस कंपाउंड में आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और कोई चेन तो आपको कार्बन की दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि मेन चेन हमेशा हम लोग देखेंगे कि कार्बन कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब दूसरे एटम्स का चेन को नहीं देखने वाले, हम ओनली कार्बन कार्बन चेन देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस चेन में 2 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि इसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा एथ, और चूंकि दोनों कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन, तो इसका नाम होगा इथेन, ठीक है। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा, बिकॉज हमें इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना तो कोई हैलोजन है ना तो कोई एल्काइल ग्रुप है, यस। तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, क्योंकि नाम लिखने का तरीका क्या था, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड देन सफिक्स, यस। तो यहाँ पे प्रीफिक्स तो है नहीं, छोड़ दो। रूट वर्ड के लिए इथ आ गया क्योंकि 2 कार्बन है। सफिक्स में 2 सफिक्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आपका बॉन्ड्स के लिए आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आ गया एन। सेकेंडरी सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, तो इस कंपाउंड में हमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, ओके। चलो, आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया ये फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। बच्चों में आपको आगे जितने भी वीडियोस आएंगे सारे में मैं फंक्शनल ग्रुप्स को FG लिखने वाली हूँ, सो कंफ्यूज मत होना कि FG क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए मैं FG यूज करूंगी। तो अल्कोहल के लिए मैंने बताया ऑल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए एल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। ये सारे बच्चों आपके सफिक्स है, और ये कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और ईथर के लिए बच्चों हम एल्कोक्सी एल्केन का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा सफिक्स है। एल्कोक्सी शॉर्टर चेन के लिए, एल्केन लॉन्गर चेन के लिए, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ईथर में 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। मान लो कि ये वाला छोटा वाला है, ठीक है, और ये वाला लंबा वाला है, तो जो लॉन्गर चेन होगा उसके लिए हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, एल्केन, और जो छोटा वाला चेन होगा बच्चों उसके लिए हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी का इस्तेमाल करेंगे, यस। सेकेंडरी सफिक्स के लिए एग्जाम्पल लेना चाहोगे, मुझे बच्चों की आवाज आ रही है, यस मैम यस मैम, ओके। चलो एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इथर के आगे यहाँ पे रखा CH2 CH3, यहाँ पे रखा ओनली CH3। अब देखो ये वाला को अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये क्या बन रहा है, C2H5 बन रहा है, 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, और इसमें सिर्फ CH3 है, तो ये मिथाइल है। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 कार्बन है,
यानी कि ये लॉन्ग चेन है ना, और इसमें सिर्फ केवल एक कार्बन है, दैट मीन्स ये आपका शॉर्ट चेन है। तो मैंने अभी अभी बताया कि लॉन्ग चेन के लिए एल्केन, शॉर्ट चेन के लिए अल्कोक्सी। तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। इसमें कोई आपका जो है सो प्रीफिक्स नहीं है, कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एंड कार्बन कार्बन जो मेन चेन है आपका, इसमें देख लो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपका इथेन लग गया। ठीक है, और जो शॉर्टर चेन रहेगा उसके लिए एल्कोक्सी यूज करते थे, तो ये मिथॉक्सी हो गया। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना, इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहली रूल जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है वो है कि आपको जो भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने दिया जाए, उस कंपाउंड में जो सबसे लंबा कार्बन कार्बन चेन होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, स्क्रीन आते ब्लैक स्क्रीन पे, जैसे मान लो कि ये आपका कार्बन चेन है कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब ये तो अंडरस्टूड है कि बाकी के साथ हाइड्रोजन लगा देना, मैं लगा दे रही हूं। ऐसे में नहीं लगाओ तो समझ जाना कि हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है। ओके, चलो 1 2 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैं इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना चाहती हूँ। अब मुझे दिक्कत ये है कि मैं इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करूं। तो पहला रूल जो हमें आयुपैक से मिला है वो क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन इसे ले सकती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है क्या, चेक कर लेते। इसमें 5 कार्बन आ रहे। अगर मैं ये स्ट्रेट वाली चेन लू बच्चों, अगर मैं ये आपकी स्ट्रेट वाली चेन लू 1 2 3 4 5 6, अब देखो अगर मैंने ये स्ट्रेट वाली चेन ले ली तो इसमें 6 कार्बन आ गए, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, है ना। कार्बन कार्बन जो आपका चेन है इसमें 6 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। और ये पीले वाले का जो मैंने बनाया है इसमें आपका 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। अब मुझे बताओ कि हमारा पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा है। ऑफ कोर्स ये वाला है ना। तो ये वाला हमारा मेन चेन बनेगा, यानी कि हमारा पेरेंट चेन बनेगा। ओके, अगर इसे हम लोगों ने पेरेंट चेन ले लिया बच्चों, ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूं ताकि मैं आपको बता सकूं अच्छे से। अगर हम लोगों ने इसे पेरेंट चेन ले लिया, ठीक है, इसे अगर हम लोगों ने पेरेंट चेन ले लिया तो आप देखो कि ये हमारा मेन चेन बन गया है। तो इसके नीचे एक CH3 यानी कि एक एल्काइल ग्रुप जो है वो छूट गया है। ठीक है, जो कि पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, मेन चेन या फिर इसको बच्चों हम पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, मेन चेन या पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो है एक ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, क्या ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप जो है ये छूट गया है, लेफ्ट बिहाइंड, है ना, ये छूट गया है। तो ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, इसको हम किस नाम से जानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। इसे हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। और फिर हम जो है सो इसको एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। यस, इसको एज ए क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये बात आई होप आपको सबको समझ में आई होगी कि हमेशा जब भी कोई कंपाउंड दिया रहे तो उसमें आपको मेन चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेन चेन एकदम स्ट्रेट ही हो, वो ऐसा ब्रांच्ड भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ब्रांच वाले को इसलिए नहीं लिया बिकॉज आपके स्ट्रेट वाले में ज्यादा कार्बन के एटम्स थे, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था, इस वजह से हमने ये ब्रांच्ड वाले को नहीं लिया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही लेना है, ऐसा ब्रांच या ऐसा जो टेढ़ा चेन होता है इसको नहीं ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को मत पालना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की संख्या 1 से ज्यादा है
तो हमेशा उस चेन को चुनो जिसके पास अधिक ब्रांचेस है, ज्यादा ब्रांच है ना। तो देख लो आप, जैसे कि इसमें अगर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसा है कुछ, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है। या फिर बच्चों 1 2 3 4 5, अगर हम इस स्ट्रेट वाले को मेन चेन लेते हैं, ये भी हमारा मेन चेन बन सकता है। और हमारा जो है सो ये जो ब्रांच वाला है, जो ये स्ट्रेट नहीं है, ये भी हमारा मेन चेन बन सकता है, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो हम किसको चुने? इस केस में आप देखो कि अगर हम इस रेड वाले को चुनते, जिसे मैंने रेड लाइन से आउटलाइन किया है, तो उसमें आपको एक ब्रांच मिलेगा, है ना। ये आपका 1 ब्रांच मिल रहा है। ये जो छूट जा रहा है ये आपको ब्रांच कहलाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ब्रांच कहलाएगा। अगर मैं इस स्ट्रेट वाले को चुनूं तो ये आपका एक ब्रांच मिल रहा है। यानी दोनों ही केस में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम है, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी में मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का कम भी है लेकिन ब्रांचेस ज्यादा है, ठीक है, तो आपको जो है सो उस कंपाउंड को लेना है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी 2 चेन मिलती है जिसमें आपके कार्बन एटम्स सेम है, ओके, इफ नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मोर देन 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की संख्या अगर 1 से ज्यादा है, तो हमेशा उस चेन को सिलेक्ट करना बच्चों जिसमें ब्रांचेस अधिक है, मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स अधिक मिले आपको, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप दोनों में से किसी को भी चूज करो, दैट इज ऑल राइट, बिकॉज दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है और ब्रांचेस भी सेम है, ठीक है। देन मैंने अभी अभी जस्ट आपको ये चीज बताई कि जो ब्रांचेस, ठीक है, आपके लॉन्ग चेन में, लॉन्ग चेन बोले तो मेन चेन में, ठीक है, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका अगर मेन चेन बन गया, 4 कार्बन है, ऐसा आपका ये भी मेन चेन बन सकता था। जो बच्चे ये सोच रहे कि मैम ने इसे क्यों नहीं लिया, तो आप ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, ब्रांचेस की संख्या भी सेम है, तो आपके ऊपर है। तो देख सक रहे हो, अगर मैंने इस स्ट्रेट वाले को लिया है तो इसमें एक आपका जो कार्बन का ग्रुप है वो छूट गया, एक ब्रांच छूट गया, तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और एक कैसे सब्स्टिट्यूएंट है देख लो, ये आपका एल्काइल ग्रुप है ना, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है? अभी तक हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं, है ना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट है बच्चों कि आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, है ना। जो हमने मेन चेन चुना है, कार्बन कार्बन मेन चेन चुना है, उसमें अब हमें नंबरिंग करनी होगी, यस। तो नंबरिंग जो है सो कैसे करेंगे, ठीक है, नंबरिंग कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना नंबरिंग उस साइड से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड, या फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, ठीक है, सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले। अब इसमें कई सारी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, सो लेट्स कम बैक टू ब्लैक स्क्रीन, ओके। तो मैंने अभी अभी कहा कि जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, देख लो, उसी एग्जाम्पल को वापस ले रही हूँ, 6, हाँ। तो मैंने इसको अपना पेरेंट चेन चुना था, सभी ने देखा था, ये मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ले रही हूँ, ये हमारा पेरेंट चेन है, और ये जो बचा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, यस। अब आप देखो क्या इस कंपाउंड में आपको सब्स्टिट्यूएंट के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है, और कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यस। क्या आपको और कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? नहीं, ओनली सब्स्टिट्यूएंट है, ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना। जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हमने पेरेंट चेन चुन लिया है, तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, इसे आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये सब में हाइड्रोजन है। तो अब आप देखो बच्चों, इसमें हमें नंबरिंग करनी है। अब हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, देखो इधर से,
तो मैंने इसे 1 नंबर दिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने इस तरह से नंबरिंग कर दी। अब आप आए और बोले मैम आपने राइट हैंड साइड से क्यों नंबरिंग की, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से करना है। तो अब मैं बोलूंगी ओके ठीक है, करके देख लो क्या दिक्कत हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी कि आपने जो नंबरिंग की है वो गलत है। आप बोलोगे क्यों गलत है भाई? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लो कि आपको यहाँ अपने घर से जाना है मार्केट। एक रास्ता पूरा जो मार्केट तक पहुंचाता है वो 10 किलोमीटर का है, दूसरा रास्ता आपका लगभग 8 किलोमीटर का है। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? ठीक है, सिंपल है आंसर इसका, 8 किलोमीटर वाला ही चुनने वाले हो आप। तो नंबरिंग में भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप देखो यहाँ पे एक बात कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 4th पोजीशन पे मिल रहा है। यस और नो? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया है तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट, वही सेम सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे मिल जा रहा है, 3rd कार्बन पे मिल जा रहा है। तो मैं हमेशा क्या करूंगी? छोटा रास्ता अपनाऊंगी। ठीक है, यानी कि मेरी ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है और ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? तो हमेशा याद रखना, हम लोग जो है पहले नंबर लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं। नंबर बोले तो पोजीशन, पहले पोजीशन लिखना होता है फिर आपको नेम लिखना होता है। तो नेम लिखने में हम लोग ने पढ़ा था 3 भाग में बांटते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारा प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स क्या है बच्चों? एल्काइल ग्रुप है। और कौन सा एल्काइल ग्रुप है? एक कार्बन है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और वो किस पोजीशन पे है बच्चों? आपका 3rd पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे 3- मिथाइल। ठीक है, 3- मिथाइल। और कोई आपको प्रीफिक्स दिख रहा है और कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसमें? हैलोजन कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं। तो हमारा प्रीफिक्स वाला काम कंप्लीट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड कहां से चुनेंगे? कि पेरेंट चेन में आपके टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम्स है ना। रूट वर्ड कहां से चुनेंगे? पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम्स है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में। यानी कि जो रूट वर्ड आएगा बच्चों इसके लिए वो क्या हो जाएगा? हेक्स। हेक्स आ जाएगा। ठीक है, रूट वर्ड क्या आ जाएगा? हेक्स। अब हम बात करते हैं, अपने रूट वर्ड की बात हो गई, अब हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स में भी हमने पढ़ा था प्राइमरी सफिक्स, जो कि बताता है कि आपका पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। एंड देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो पेरेंट चेन में हमें जितने भी कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं उन सारे के बीच में हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई पड़ रहा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सफिक्स आएगा वो आएगा एन। यस, एंड क्या हमें यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये कुछ ईथर, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। यानी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 3-मिथाइल हेक्सेन। ये वाला पार्ट हमारा प्रीफिक्स हो गया है और ये वाला पार्ट हमारा रूट वर्ड हो गया है और ये वाला पार्ट हमारा एन जो है वो हमारा बन गया प्राइमरी सफिक्स। इसमें अगर सेकेंडरी सफिक्स होता तो उसे भी लिखते, बट इसमें हमारा कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं एक ट्विस्ट डालना चाहूंगी। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6, यस। तो ठीक है, सेम कंपाउंड है, बस मैंने क्या किया है बच्चों इसमें कि एक डबल बॉन्ड डाल दिया है। अभी भी हमारा जो मेन चेन है वो कुछ यही रहेगा। अब आप क्या बोलोगे? आपको मैंने दिया कंपाउंड, आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, मेरे पास लेके आओगे, बोलोगे मैम देख लो नंबरिंग मैंने कर लिया। मैं बोलूंगी ये बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे मैम कैसे गलत है? आपने पिछली बार बताया कि हमें
लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करना है क्योंकि फोर्थ पोजीशन मिल जा रहा था सब्स्टिट्यूएंट को, इसलिए राइट हैंड साइड से करना है तो थर्ड पोजीशन मिलेगा। मैंने वही तो किया है। तो अब आप देख लो इसमें आपका एक डबल बॉन्ड भी आ गया है, उसे भी आपको कंसिडर करना है क्योंकि डबल बॉन्ड भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना। और वो क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी सफिक्स है ना। तो आपको उसे भी अब कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सही तरीके से अगर नंबरिंग करनी है तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर जाननी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। जैसे आपको सेम टाइम पे किसी पार्टी में जाना है, ट्यूशन जाना है और खेलने भी जाना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करोगे ना कि उस एक टाइम में आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक ही टाइम पे तीनों चीजें तो नहीं कर सकते हो। तो चूंकि एग्जाम सर पे है तो आप ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे अपनी पढ़ाई को, ठीक है। देन पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गए हो, थोड़ा मूड फ्रेश करना है तो फिर आप खेलना पसंद करोगे। देन कहीं जाके अगर बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत फन वाली पार्टी है तो आप जाना चाहोगे। यस, तो इस तरह से आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हो। उसी तरीके से नेमिंग करते वक्त आपको फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है कि आपको किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको ज्यादा महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, और देन हम देते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को, एंड देन देते हैं बच्चों हम सब्स्टिट्यूएंट्स को। सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सबसे एकदम कोई अगर तीनों है मौजूद तो सबसे लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स का होता है, देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का होता है, देन सब्स्टिट्यूएंट्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ गलती हुई है। तो यानी कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? इस साइड से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों तो आप देख सक रहे हो कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पे पड़ रहा है। एक बात और समझ लो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में जो पहले नंबर आता है उसको कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 नहीं बताओगे, ठीक है, आप यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 बताओगे, पहले वाले नंबर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेकेंड पोजीशन मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, जो कि इस रूल के हिसाब से, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल सही है। यानी कि हमारी कौन सी नंबरिंग सही हुई बच्चों? हमारी नीचे वाली नंबरिंग सही है। तो अब हम इसका नेमिंग करना भी शुरू करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, और प्रीफिक्स किस पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। तो इसका नेम हो जाएगा 4 मिथाइल। और कोई प्रीफिक्स हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये हमारा प्रीफिक्स था, तो और कोई प्रीफिक्स हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। देन आपका आ जाएगा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 6, तो हेक्स हो गया। अब आता है प्राइमरी सफिक्स का बारी। तो प्राइमरी सफिक्स में आपको हमेशा बॉन्ड को देखना है। तो आप देख पा रहे हो कि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसके लिए वो हो जाता है इन, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और, आपको इसकी पोजीशन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम पे है। तो ये हेक्स 2 इन हो जाएगा, है ना। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहता बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे रहता, तब आपको पोजीशन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, तब आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट चूंकि आपका ये सेकेंड कार्बन पे है तो आपको यहाँ पे पोजीशन मेंशन करनी होगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स दिखाई नहीं पड़ रहा बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, ओके, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है बच्चों। इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज अगर मैं इसको हटाऊंगी तो फिर ये वापस नहीं आएगा, ओके। तो मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 एंड 5, ओके, डन। चलो, तो बच्चों ये हमारे 4 रूल्स थे व्हाइल नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते बच्चों, 1 2 3, इधर यहाँ पे 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन चलेगा। कार्बन की यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3।
अब हमें यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। तो अगर मैं इसको लूं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा है। अगर मैं इसको लूं तो 1 2 3 4 5, नहीं नॉट पॉसिबल, सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसको भी ले सकते हैं 6, है ना। एक मिनट, वेरी सॉरी, ओके, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। बोलोगे मैम कितनी गलतियां कर रही है, ओके चलो। सो ये चेन को आप ले सकते हो बच्चों, 1 2 3 6 कार्बन है, 2 ब्रांचेस है। आप चाहो तो इस चेन को भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 2 ब्रांचेस है, सेम है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में नेम सेम होगा। मैं आपका स्ट्रेट वाला लेती हूँ, ठीक है, स्ट्रेट वाला लेती हूँ। चलो, तो अब हम इसकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि दो जो छूट गए सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका एक मिथाइल ग्रुप है और ये भी आपका एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब आप नंबरिंग किस साइड से करोगे? अगर आपने बच्चों नंबरिंग की इस साइड से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस किस पोजीशन पे मिल रहे हैं। आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है वो मिल रहा है 3,5 पोजीशन पे, 3,5 पोजीशन पे मिल रहा है। अगर आपने नंबरिंग शुरू की बच्चों, अगर आपने नंबरिंग शुरू की है लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू की है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे मिल रहे हैं, देख लो, 2,4 पोजीशन पे। यस, 2,4 पोजीशन पे। तो कंपेयर करोगे बच्चों, तो अगर आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आपको 3rd पोजीशन पे मिल रहा था, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है तो आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट 2nd पोजीशन पे मिल रहा है। तो हमेशा हम लोग लोएस्ट नंबरिंग वाले को ही चूज करेंगे। हमारा यही मकसद है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में मौजूद है उसको लोएस्ट प्रेफरेंस दे। तो यानी कि हमारा ये वाला जो नंबरिंग है वो रॉन्ग हो जाएगा, एंड हमारी सही नंबरिंग ये वाली नीचे वाली होगी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से की थी। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। सो यहाँ पर देख लो, आपको एक 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और एक 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है और दोनों कौन से हैं? मिथाइल। तो कभी भी ऐसा हो कि 2 सेम तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिले, तो 2 सेम तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स के आगे आप हमेशा डाई लगाओगे, है ना। 3 रहेंगे तो ट्राई लगाओगे, 4 रहेंगे तो टेट्रा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, मैं लिख दे रही हूँ, दो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेम टाइप रहेगा। तो नेमिंग के दौरान यूज डाई, फॉर 3 यूज ट्राई, फॉर 4 यूज टेट्रा, ओके, ऐसा आप यूज करोगे। तो आप देख लो, ये है 2nd पोजीशन पे और एक है 4th पोजीशन पे। तो ऐसी गलती मत कर देना कि 2 मिथाइल एंड देन फिर आप लिख दो 4 मिथाइल। अगर आप ऐसा लिखते हो बच्चों तो ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। सही तरीका क्या है? 2,4 लिखोगे, बिकॉज दोनों जगह पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा कब करते आप? अगर दोनों पोजीशन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होता, ठीक है, बट सेम है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2,4 डैश डाई मिथाइल, ठीक है, 2,4 डैश डाई मिथाइल। तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड की बारी है। तो 6 कार्बन है मेन चेन में, तो रूट वर्ड आ जाएगा हेक्स, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो आ जाएगा एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डैश डाईमिथाइल हेक्सेन, ओके। अगर किसी ने लिखा है 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, वो बिल्कुल गलत है। या किसी ने ऐसा लिखा है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, तो वो भी गलत है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे रूल्स। यस, तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से करो जहां पे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स से को लोएस्ट नंबर मिले, बट आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखनी है। क्या है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड,
है ना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, लेट मी राइट इट फॉर यू, एंड देन बच्चों आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, चलो देखते हैं। अब अगर हम इसकी देख पा रहे हो कि यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन कार्बन, और सभी को ध्यान रखना है इसमें मैंने हाइड्रोजन लिखा नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा इसमें, नंबरिंग आप कर सकते हो 1 2 3 4, और इसमें भी करोगे तो 1 2 3 4। अब आप देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हो फिर भी आपको सब्स्टिट्यूएंट 2,3 पोजीशन पे ही मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो भी आपको सब्स्टिट्यूएंट 2,3 पोजीशन पे ही मिल रहा है। तो सही कौन सी है, तो आप बोलोगे मैम दोनों तरफ से तो सेम आ रहा है, तो सही दोनों है, बट नहीं। यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हो कि नंबरिंग करने पे दोनों तरफ से आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है, तो आपको यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आपको जो है देख पा रहे हो कि ब्रोमीन है एक, ये आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्लोरो। तो सभी को पता है कि सी बी के बाद आता है, तो ऑफ कोर्स बी वाले जो ब्रोमीन है, ब्रोमो है, उसको आना चाहिए लोएस्ट पोजीशन पे, और क्लोरीन को उसके बाद आना चाहिए। तो यानी कि हमारी नंबरिंग कौन वाली सही है बच्चों, नीचे वाली बिल्कुल सही है, एंड ऊपर वाली आपकी गलत है अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे हमने अल्फाबेट का सहारा लिया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम एज अ प्रीफिक्स लिखते समय आप इनको इस तरह से डैश से सेपरेट करोगे, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, मेन कार्बन चेन में 4 एटम है तो आपका आ जाएगा ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक एंड करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे। जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही बच्चों तो इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।